गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी चुनाव आयोग के संबंध में भारत में एक चर्चा में चल रहा है कि चुनाव आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया विपक्ष के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग के सीईसी को किस प्रकार पद से हटाया जाएगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है और किस प्रक्रिया से हटाते हैं, इन सभी विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। और खबर मुख्य रूप से क्या है कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा। और यह आप याद रखिएगा कि सीईसी और दो होते हैं, ईसी होते हैं, जिनको कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो इसमें जो हटाने की प्रक्रिया है केवल वह मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में है और इसी से संबंधित हम लोग का जो है टॉपिक है और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद देखेंगे कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत इसे हटाने की प्रक्रिया चलाया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बार इस प्रकार का घटना घटित हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो है सीईसी, उनके अगेंस्ट में प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी सभी राज्यों में आपको है चल रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख रहेंगे SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। और इसी के कारण जो है कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को निशाना पे बनाया गया है, जहां भी हो रहा है SIR वो एक विवाद का विषय बन रहा है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का खबर चल रहा है, चर्चा में विषय यही है। किस प्रकार हटाते, मैंने बोर्ड पर कुछ समझाया भी, आपको बताएंगे कैसे हटाया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रखिएगा, भारत में पद से सभी को हटाने की प्रक्रिया अलग अलग है। भारत में भी राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसके लिए महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। और ये इम्पीचमेंट जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पद से हटाना, रिमूव करना। तो उसी प्रकार का है जो सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग के संबंध में। अभी तक किसी भी चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया गया था, पहली बार इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा और उनको उसी रीति से, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2018 का आप RS का पेपर उठाइएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैग CAG के अध्यक्ष जो होते हैं उन पर यदि कोई आरोप लगता तो उनको किस प्रकार हटाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा खबर क्यों है, हटाए जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद में शुरू हुई अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जब आप पढ़ेंगे महाभियोग, तो महाभियोग जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यायिक प्रक्रिया, दूसरा होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय प्रमुख होता है जबकि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में संसद प्रमुख होता है। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जबकि महाभियोग कहां से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा महाभियोग जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मैंने यहाँ बताया भी आपको है महाभियोग में प्रक्रिया जो होता है वह दो प्रकार का है, एक न्यायिक प्रक्रिया है और दूसरा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो भारत में जितने भी लोगों को हटाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के सीईसी हो या आपको कैग हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन का हो, सभी को हटाने का समान प्रक्रिया है, वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। केवल भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग है। और महाभियोग में भी कौन सी प्रक्रिया? 2018 के RS के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, महाभियोग में भी कौन सी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और यही हम लोग देख रहे हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में जो महाभियोग को छोड़ करके उसी में प्रक्रिया रखा गया, न्यायिक प्रक्रिया। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में तीन शब्द का उल्लेख किया गया संविधान में, एक भ्रष्टाचार, दूसरा असमर्थता, तीसरा साबित कदाचार। जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित भी होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको इस सप्ताह विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया लाने में है संसद में, जो भी होगा बातचीत होगा। विपक्ष दल इस प्रस्ताव के लिए सांसदों से आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर जुटा रहे हैं। कितने सांसदों की आवश्यकता होगा उसके लिए विपक्ष के सदस्यों सांसद से मिल रहे हैं, जुटा रहे हैं।
प्रस्ताव लाने का आधार क्या है? पूरी तरह पक्षपाती आचरण। यहीं पर देखिए, असमर्थता, अपना पद का दुरुपयोग करना, इसे कहा गया है पूरी तरह से पक्षपाती आचरण बताया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग पर आरोप है कि उसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान पश्चिम बंगाल को निशाना पर बनाया है, इसलिए उसको पद से हटाने का चर्चा शुरू हुआ है। अब यहां मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाने की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 324, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 5 क्लॉज 5 में यह उल्लेख है के अनुसार सीईसी को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सीईसी को आप उसी रीति से, उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। फिर इसके बाद है अन्य चुनाव आयुक्त को सीईसी के सिफारिश पर हटाया जाएगा। सीईसी को तो हटाने की प्रक्रिया है संविधान में, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनको हटाने के लिए सीईसी इसके लिए सिफारिश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। संसद द्वारा बनाया गया कानून। अब क्या कानून बनाया गया उसके विषय में चर्चा करते हैं, देखते हैं। यह प्रक्रिया संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार अधीन होगी। किसी भी तरह हटाने का प्रक्रिया जो होगा वह संसद में जो कानून बनेगा उसी के आधार पर हटाया जाएगा, और वही प्रक्रिया जो इसको हटाने की बात करता है। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीईसी एंड अदर ईसी, कहने मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के संबंध में एक कानून बनाए थे। अपॉइंटमेंट के संबंध में, कंडीशंस ऑफ सर्विस के संबंध में, शर्त के साथ टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 बनाया गया था। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग के संबंध में एक कानून बनाए हैं। वही कानून के विषय में बता रहा हूं कि अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। और इसमें बोला गया क्या है? इसी अधिनियम की धारा 11 में त्यागपत्र एवं हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। आप धारा सेक्शन याद रखिएगा, 11 में है। और यह तो हो गया चुनाव आयोग को हटाने का खबर की चर्चा। किस अनुच्छेद में चर्चा कर दिया मैंने? अनुच्छेद 324 5 में है। फिर दिसंबर 2023 में कानून बना, कानून की चर्चा कर दिए। अब ये संसद में हटाया कैसे जाएगा? अब यहाँ देखिए, महाभियोग को मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इम्पीचमेंट, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। महाभियोग का दो प्रक्रिया होता है, एक होता है न्यायिक प्रक्रिया, दूसरा होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाते हैं, और अभी तक अमेरिका में 4 राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहाँ लाया गया है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस से प्रस्ताव पास होने के बाद अंतिम रूप से सीजेए के पास भेजा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। और चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका जब उस पर साइन कर देगा तब अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। और अमेरिकी संसद का कांग्रेस का 2 विंग है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। तो यहां लाया जाता है वो अमेरिका। तो अमेरिका के संदर्भ में किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो मेन टॉपिक है वो आपको चुनाव आयोग के संबंध में है। और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है कि चुनाव आयोग को उसी रीति, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। अब देखिएगा यहाँ पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में 3 शब्द है, भारतीय संविधान में उल्लेख है। एक भ्रष्टाचार, दूसरा असमर्थता, और तीसरा है साबित कदाचार। अभी जो है सीईसी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं असमर्थता के रूप में, इसीलिए इनको हटाने की बात चल रहा है। तो इसमें अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है? संसद प्रमुख होता है। तो ये हो गया संसद, और संसद में देखिएगा 2 विंग हो गया, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। और यह आपको है हटाने का है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, कैग और राज्य चुनाव आयोग। मान लेते हैं कि यदि आपको लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 100 के हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को सूचना देंगे।
यही मान लेते हैं प्रक्रिया शुरू होता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके यह सूचना राज्यसभा के सभापति को देंगे। यह तो प्रक्रिया लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके लोकसभा के 100 सांसद हस्ताक्षर करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सूचना देंगे। यदि यही प्रक्रिया राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके सभापति या उपसभापति को सूचना देंगे। जब सभापति और उपसभापति के पास यह सूचना आएगा तो उसी के आधार पर वह आगे बोलेंगे प्रक्रिया को आप प्रारंभ कर दीजिए। तो जैसे ही यह प्रक्रिया बोलेंगे आगे प्रारंभ करने के लिए, वैसे ही 14 दिन पहले जिस व्यक्ति को हटाया जाएगा, जैसे ज्ञानेश कुमार को, तो उनको सूचना देना होगा। 14 दिन पहले क्या है, उनको सूचना देना अनिवार्य है। अब उसके बाद 14 दिन के बाद जो होगा वह अपना सदन में पक्ष रखेंगे। जैसे लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में ज्ञानेश कुमार ने अपना पक्ष रखे, लेकिन लोकसभा के लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए उस तर्क से, उस आर्गुमेंट से। तब क्या होगा, तब उस सदन के उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करेंगे। फिर यह प्रस्ताव किसके पास भेज दिया जाएगा, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है तो ज्ञानेश कुमार को अपना पद खाली करना पड़ेगा। अभी तक लाया नहीं गया किसी भी सीईसी के अगेंस्ट में, पहली प्रक्रिया चल रहा है, वार्ता चल रहा है और इस सप्ताह में डिस्कशन हो रहा है उनको हटाया जाए। और उनको हटाने के लिए जो है यह प्रक्रिया लाने पर वार्ता चल रहा है। और यही है आपको हटाने की प्रक्रिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जाकर के मेरा इससे पहले का भी वीडियो जो देखेंगे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय पर वीडियो बनाए हैं, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया को मैंने बहुत डिटेल से चर्चा की है। और वही प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के हटाने की बात करता है। और जो वीडियो आप जाकर के देखेंगे उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल देंगे, आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। और यही है खबर और यही है चर्चा आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीईसी याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार या ज्ञानेश कुमार क्या है, क्रम में 26 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।